अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम शीशा विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में किसी भी फील्ड को इनक्रिप्ट कैसे करते हैं। इनक्रिप्ट से मुराद ये है कि अगर हमने किसी सीक्रेट फॉर्म में डेटाबेस में डाटा को सेव करवाना है तो हम कैसे करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के दौरान हमारी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी भी होती है एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए कि कोई भी यूज़र जो है वो हमारी एप्लीकेशन में या हमारे डाटा को रीड ना कर सके। जैसे कि एप्लीकेशन में एक लॉगिन सिस्टम होता है, वहाँ से क्या करता है, कोई भी यूज़र जो है वो वहाँ से लॉगिन करता है। अब अगर आपने ऐसे नॉर्मल फॉर्मेट में डेटाबेस में डाटा सेव करवाया होगा एसक्यूएल सर्वर में, तो अगर वो एसक्यूएल सर्वर में चला जाएगा और वहाँ पे जाके उस टेबल में देखेगा कि यूज़र ने पासवर्ड क्या है, तो वो क्या है, रीडेबल फॉर्म में अगर सेव करवाया होगा तो वो ईज़िली उसको पढ़ के लॉगिन कर लेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि अगर हमने चाहे पासवर्ड है या कोई भी फ़ील्ड है जो हमने सीक्रेट रखनी है, कोई भी उसको डेटाबेस में भी जाके पढ़ ना सके, तो उसको हम कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं शीशा विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम वही देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे देखें, मैंने एक जो है वो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है इनक्रिप्ट फील्ड्स के नाम से। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, डेटाबेस के साथ ही हम डेटाबेस में एक टेबल मैं आपको भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। वहाँ पर हम जो है वो यहाँ से यूजर कोई भी टेक्स्ट में हम उससे वैल्यू लेंगे जिसको हम इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं, उसको हम डेटाबेस में सेव करवाएंगे और बाद में हम चेक करेंगे कि डेटाबेस में तो अब इनक्रिप्ट फॉर्म में है, तो हम उसको वेरीफाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार के लिए डेटाबेस बना लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं एसक्यूएल सर्वर में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो एक डेटाबेस बनाई है टेस्ट नाम से, जिसके अंदर जो है हमारे पास एक रिकॉर्ड नाम का टेबल है और इसका डिजाइन व्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें मैंने दो कॉलम लिए हैं, एक आईडी और एक इनक्रिप्ट डाटा जिसको हम इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं। आप यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात करने का मतलब कि जो चीज फील्ड को आप इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे मतलब उसको ला के यहाँ पे देखिए डेटाबेस में सॉरी डाटा टाइप मैंने वेरिएबल कैरेक्टर ली है, varchar 50। ठीक है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं 100 या जो भी डाटा टाइप आप रखना चाहें। बेसिकली इसमें varchar में ये होता है कि अब मिक्सिंग कैरेक्टर भी सारा कुछ ही आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसमें अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पे चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ एक। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, इसके बाद एक मैं बटन लेता हूँ। अब यहाँ से इस बटन के बाद हम इस बटन के क्लिक पे जो भी यहाँ पे हम इस फील्ड में लिखेंगे लिखेंगे तो हम रीडेबल फॉर्म में, लेकिन उसको हम इनक्रिप्ट करके डेटाबेस में सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ इनक्रिप्ट एंड सेव। चलिए, मैंने ऐसे ही लिख दिया इनक्रिप्ट एंड सेव, मतलब इनक्रिप्ट भी हो जाएगा और डेटाबेस में हमने इसको सेव भी करना है। ठीक है, उसके बाद चले पहले यही काम कर लेते हैं, बाद में हम जो है वो इसको डेटाबेस के साथ मैच कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेरी काफ़ी वीडियो जिस चैनल पे मौजूद हैं, डेटाबेस में हम इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह कैसे करते हैं। तो अभी के लिए वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो तो मैं ये सारा कोड लिख लेता हूँ एक बार के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने सिर्फ थोड़ा सा कोड लिखा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है उस डेटाबेस के साथ। तो यहाँ पे हम ये जो हमारा यहाँ पे मैंने लिखा है एसक्यूएल कनेक्शन, उसके कनेक्शन को ओपन किया, यहाँ पे एसक्यूएल की कमांड लिखी है। अभी यहाँ पे देखें इंसर्ट की मैंने क्वेरी लगाई है, इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड हमारे टेबल का नेम है और उसमें हमारे पास एक ही जो है वो कॉलम है इनक्रिप्ट डाटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हमने इंसर्ट करना है और वैल्यूज में अभी मैंने कुछ नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद वो मैंने कमांड लिखी है, उसको एग्जीक्यूट चेक किया है हुई है या नहीं, डाटा सेव नॉट सेव। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक पॉप वेरिएबल लूंगा पहले, स्ट्रिंग, जैसे कि मैं इसको कोई भी नाम देता हूँ डाटा। अब इसमें डाटा कहाँ से आएगा, डाटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स वन में जो भी लिखा है। ठीक है, जो भी यूजर टेक्स्ट बॉक्स वन में लिखेगा वो हमारा इस वेरिएबल में आ जाएगा जो कि हमने लिया है डाटा। अब हमने करना है इसको इनक्रिप्ट। अभी के लिए तो नॉर्मल फॉर्मेट में होगा जैसे होता है, इसमें जो भी लिखेगा जैसे इस बटन पे क्लिक करेगा यहाँ पे आ जाएगा और इसको डाटे को इस डाटे वेरिएबल में जो है वो सेव कर लेगा। अब नेक्स्ट हमारा काम है इनक्रिप्ट का। हमने इनक्रिप्ट करके जो है वो इस डाटे को यहाँ पे सप्लाई करना है वैल्यूज में। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मैंने देखें कोड कॉपी पेस्ट कर रखा है। यहाँ पे आपने सिंपली ये एक मेथड है, इसको मैं आपको इसको ये जो कोड है हमारे पास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली इसको करना है कॉपी पेस्ट और यहाँ पे प्रोजेक्ट में या अपने जहाँ पे भी ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसको आपने यूज़ कैसे करना है। आप अपने चले जाएं यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में और यहाँ पे जाके आप चाहे तो एक फोल्डर बना लें या चाहे रूट डायरेक्टरी में भी जहाँ भी आपका दिल करे, जहाँ पे आप इसको रखना चाहें वहाँ पे रख लें। चाहे तो आप सेम फाइल में भी इस मेथड को कहीं पर रख सकते हैं, लेकिन सेम फाइल में रखने का फायदा नहीं है। अगर आपने मल्टीपल फॉर्म पे इसको यूज करना है तो आपको कोड जो है वो रिपीट होगा। तो बेस्ट तो यही है कि आप यहाँ पे अलग प्रोजेक्ट की रूट में बना लें या किसी फोल्डर के अंदर जो है एक न्यू क्लास बनाएं, ऐसे न्यू क्लास, और इसको कोई भी नाम दे दें आप। जैसे कि मैं यहाँ पे दे दूँ इनक्रिप्ट
के नाम से दे दें या कोई जो मर्जी आप नेम दे दें, इनक्रिप्ट डाटा या कुछ भी। मैं इसको ये क्लास मैंने बना ली है, तो ये जो मैंने अभी कॉपी किया है यहाँ पे मैं सिंपली इसको कर दूंगा कंट्रोल वी से पेस्ट। अब ये देखें एक मेथड बना हुआ है, यहाँ पे देखें इस मेथड का नेम ये है। यहाँ पे ये जो एरर शो कर रहे हैं इनके लिए हमें नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ती है ऊपर, तो वो हम करेंगे कैसे। यहाँ पे इस पे जाके मैं कंट्रोल और डॉट प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे देखें मेरे पास इंटेलिजेंस में उसने बता दिया यूजिंग सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट क्रिप्टोग्राफी। अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं शो हो रही तो आप मैनुअली भी ऊपर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें टॉप पे हमारे पास ये नेम स्पेस इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद ये मेमोरी स्ट्रीम के लिए हमारे पास होती है कंट्रोल डॉट प्रेस करें, यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट आयो, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये आयो वाली भी जो है वो ऊपर इंपोर्ट हो चुकी है। अब ये हमारा मेथड जो है वो रेडी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेथड है ना इसका नेम जो है वो इंक्रिप्शन DES रखा हुआ है, आप कोई भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, फिर उसको आप वैसे ही यूज करेंगे। ये इस मेथड में एक पैरामीटर हमने इसको सप्लाई करना है, जिस फील्ड को हमने इंक्रिप्ट करना चाह रहे हैं वो हम इसको सप्लाई करेंगे स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, ठीक है करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग में सारा कुछ ही आ जाता है। अब यहाँ पे चलते हैं। अब जैसे ही यूजर फॉर्म पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखेगा वो आ गया हमारे पास डाटा में। अब नीचे हमने इसको इनक्रिप्ट करना है। अब देखें आप चाहें तो दो वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, मैं कर ही लेता हूँ, अगर एक ही करूंगा तो शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए। मैं यहाँ पे एक रिजल्ट भी ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिजल्ट में मैं सेव करूंगा, क्योंकि हम इस मेथड को जब सप्लाई करेंगे कोई भी वैल्यू तो इनक्रिप्ट करके ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है उस वैल्यू को इनक्रिप्ट करने के बाद। तो इनक्रिप्ट करने के बाद जब हम इस यहाँ पे इसको वैल्यू भेजेंगे तो किसी भी ना किसी वेरिएबल में तो सेव करवानी है हमने, तो इसके लिए मैंने एक और वेरिएबल बना लिया। आप इसी डाटे को ही रिप्लेस भी कर सकते हैं, ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने इस क्लास को असेस करना है जो हमने अभी बनाई है, तो इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, इनक्रिप्ट डाटा के नाम से। आप इस एप्लीकेशन के टॉप में भी बना सकते हैं, फॉर्म के टॉप में, मैं अभी के लिए यहीं पे ही बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होता रहे। इनक्रिप्ट जो हमारी क्लास का नेम है, इनक्रिप्ट डाटा, ये देखें यहाँ पे शो हो रही है। इसकी एक हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे कि ENC इज इक्वल टू न्यू, मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ताकि ये ऑब्जेक्ट हम इसलिए बनाते हैं ताकि इसके अंदर जितने भी मेथड है वो हम सारे असेस कर सकें। अब इसके बाद हमने इसका ENC के नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे मैं लिखूंगा ENC डॉट करूंगा, तो जो इसके अंदर देखें ये मेथड बना हुआ जो वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। और यहाँ पे ये मेथड जो है मैंने आपको भी दिखाया है, एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जो कि जो हमने कन्वर्ट करना है वो हम इसको सप्लाई करेंगे बस। जो हमने इसको सप्लाई करना है वो किसमें रखा हुआ है, हमने डाटे को हमने कन्वर्ट करना है, तो ये वेरिएबल मैं सिंपली यहाँ पे इसको भेज दूंगा। तो ये क्या करेगा, इस मेथड को, मतलब ये डाटे जो भी इसमें लिखा होगा नॉर्मल टेक्स्ट उसको इनक्रिप्ट करके हमें रिटर्न करेगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट में। अब इस रिजल्ट को हम जो है वो यहाँ पे सप्लाई कर देंगे। मैं एट द रेट पैरामीटर में बना रहा हूँ जैसे कि डाटा, और यहाँ पे मैं पैरामीटर से इसको सप्लाई कर देता हूँ, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर मैं दे रहा हूँ, जैसे कि आप डायरेक्टली भी यहाँ पे पास कर सकते हैं डाटा में, मैं एज ए पैरामीटर पास कर रहा हूँ, ठीक है। वो वेरिएबल जो हमारे पास रिजल्ट था वो मैंने यहाँ पे सप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमारा डाटा जो है वो ये रिजल्ट ही डाटाबेस में जाएगा। अब यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने नेम जो है वो सेम रख दिया, तो मैं इसको रिजल्ट 1 कर देता हूँ, क्यूरी चेक करने के लिए जो है वो मैं उसको रिजल्ट 1 कर देता हूँ, तो ये हमारा एरर चला गया। अब यहाँ पे इनक्रिप्ट होके इसमें आ जाएगा और इसको हमने सेव कर लिया। अब इतना ही चेक करते हैं, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ आपके सामने, देखे मैंने लिखा एडमन, देखे मैंने एडमन लिखा। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो हमें मैसेज देखते हैं क्या आता है, कोई एरर वगैरह हमारे एप्लीकेशन में कोई एरर है, चेक कर लेते हैं कौन सा एरर है। इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर वैल्यू, वैल्यू लिखा हुआ है, मैंने वैल्यूज लिखना है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके देखें मैंने लिखा है वैल्यू लिखा हुआ, एस भी डालना है हमने, क्यूरी में मिस्टेक था, चलिए दोबारा करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं दोबारा से टाइप करता हूँ जैसे कि एडमन इनक्रिप्ट एंड सेव। तो यहाँ पे अभी के देखेंगे हमारे पास मैसेज आ गया डाटा सेव्ड। अब हम देखते हैं कि डाटाबेस में किस फॉर्मेट में हमारे पास डाटा सेव हुआ है। तो यहाँ पे चलते हैं डाटाबेस में, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें हमारे पास जो है वो डाटा देखें इस फॉर्मेट में, वहाँ पे मैंने एडमन टाइप किया, लेकिन ये देखें अब हमारे पास डाटा इनक्रिप्ट हो चुका है और इनक्रिप्ट होकर हमारे पास डाटाबेस में सेव है। एक और डाटा सेव करते हैं, कोई भी डाटा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी एडवांस टीचिंग, इसको मैं सेव करता हूँ, सेव सक्सेसफुल। यहाँ पे चलते हैं डाटाबेस में, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इसको भी उसने इनक्रिप्ट करके जो है वो यहाँ पे डाटाबेस, अब कोई भी हमारी अगर टेबल में भी आ जाता है कोई बंदा, तो वहां से वो पढ़ नहीं सकता, पासवर्ड है या यूजर नेम जो भी हमारी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए आप फील्ड को इनक्रिप्ट कर रहे हैं,
अब ये देखें रीडेबल फॉर्म में नहीं है, तो ये ऐसे आप जो है वो इसको सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने चेक कैसे करना है, देखिए लॉगिन के लिए हमने यूजर नेम से क्या लेना होता है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम और पासवर्ड, अगर हमने पासवर्ड को फर्ज करें इनक्रिप्ट किया हो तो वो तो इस फॉर्मेट में है। अब यूजर ने तो नॉर्मल फॉर्मेट में टाइप करना है इसको, तो उसको हम डाटाबेस के साथ ऐसे कैसे मैच करेंगे, अब उस प्रोसीजर को देखते हैं। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी के लिए हम चेक करते हैं कि यूजर जहाँ पे जो भी टाइप कर रहा है वो डाटाबेस के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, हम इतना ही चेक करेंगे। Ctrl+C+V से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसी बटन को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हम चेक, मैं लिख देता हूँ वैल्यू, चेक वैल्यू मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी यूजर यहाँ पे टाइप करेगा उसको हम चेक करेंगे कि डाटाबेस के साथ मैच हो रहा है या नहीं हमारे इनक्रिप्टेड डाटा को। तो उसके लिए भी सिंपल है फॉर्मेट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं सेम वही काम करूंगा, एक वेरिएबल लूंगा स्ट्रिंग डाटा टाइप का वैल्यू के लिए, ठीक है। और इस पे मैं जो है वो एक और वेरिएबल लेता हूँ, res ले लेता हूँ इस बार के लिए। वैल्यू में हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 2 नेम है इसका, मेरे आई थिंक टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट बॉक्स 2 में उसने लिखा है वो उसको इसमें सेव करवा दे। उसके बाद सेम वही काम करेंगे हम, यहाँ पे इनक्रिप्ट डाटा वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद सेम res वेरिएबल में हम जो है वो enc डॉट इनक्रिप्ट डाटा को जो भी यूजर यहाँ पे टाइप करेगा, यहाँ पे वैल्यू इसको सप्लाई कर देंगे। ये इसको देखें, दोबारा से यूजर जब उसमें टाइप करेगा तो फिर हम उसी को फिर से इनक्रिप्ट करके डाटाबेस के साथ मैच करेंगे कि ये जो इसने टाइप किया हमारी इंक्रिप्शन मैच हो रही है या नहीं। अगर तो मैच हो रही है तो मतलब वैलिड है, ठीक है। तो अब हमारे पास res में आ जाएगा। तो यहाँ पे इनक्रिप्ट होने के बाद हमारे पास वैल्यू जो है वो इसमें आ जाएगी। अब यहाँ पे हम अपनी एसक्यूएल का जो भी लिखेंगे कोड, सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे जिसमें हम जो है वो चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे वो भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने जो है वो एसक्यूएल का कोड लिख लिया है जिसमें हम जो है वो चेक कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पे देखिए क्वेरी लिखी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड टेबल वेयर इनक्रिप्ट डाटा। जो हमारे पास इनक्रिप्ट डाटा टेबल में जो भी रिकॉर्ड पड़ा है ना, वो इस डाटा के बराबर है। ये डाटा मैं कहाँ से सप्लाई कर रहा हूँ, ये जो हमने इंक्रिप्ट करके इस वेरिएबल में सेव किया res में, वो मैंने यहाँ पे सप्लाई कर दिया। अब जो भी यूजर टाइप करेगा इस बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स 2 में, उसको वो चेक करेगा कि ये डाटाबेस पे किसी कॉलम के साथ या वैल्यू के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अडाप्टर लगा के एग्जीक्यूट किया और डाटा टेबल में इसको फिल किया है। वो नॉर्मल कोड जो हम सेलेक्ट के लिए करते हैं वो मैंने सारा कुछ जो है वो यहाँ पे लिख दिया। अब हम चेक करते हैं कि हमारी इनक्रिप्ट की हुई फाइल को, मतलब डाटा को चेक कर रहा है, ये मैच हो रहा है हमारे पास डाटाबेस में या नहीं। मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। हमने दो वैल्यू जो है वो सेव की हैं यहाँ पे, जो कि हमारे पास डाटाबेस में इनक्रिप्ट है। ये थी एडमन और ये थी एडवांस टीचिंग, ठीक है। स्मॉल में ही मैंने सेव किया है सारा, ठीक है। तो अभी हम एडमन और ये जो एडवांस टीचिंग लिख के चेक करते हैं कि ये डाटाबेस के साथ मैच होता है या कॉलम या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे कि पहले मैंने लिखा एडमन, इसको मैं चेक वैल्यू करता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो एक एरर आया, इनवैलिड कॉलम नेम इन, हाँ ये यहाँ पे कॉलम का नेम मैंने गलत दे दिया। इनक्रिप्ट हमारे कॉलम का नेम है इनक्रिप्ट डाटा। तो यहाँ पे मेरे पास इनक्रिप्ट CRYPT इनक्रिप्ट डाटा। अभी दोबारा से चेक करते हैं। अभी दोबारा मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एडमन, चेक करते हैं। तो देखें ये कह रहा है रिकॉर्ड मैच, मतलब रिकॉर्ड इसको फाइंड हो गया। अभी मैं दोबारा कोई ऐसे ही रैंडम सा टाइप करता हूँ, कुछ भी चेक वैल्यू करता हूँ, तो वो कह रहा है रिकॉर्ड नॉट मैच, तो वो मैच नहीं हो रहा। अभी हमारे पास एक था, मैंने एडवांस टीचिंग चेक वैल्यू करता हूँ। तो देखें ये कह रहा है रिकॉर्ड नॉट मैच, क्योंकि वो मैंने मेरे ख्याल में कोई लेटर स्मॉल कैपिटल का मसला हो गया। हम एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं आपके सामने 1 2 3 4 5। इसको मैं सेव करता हूँ, देखिए सेव हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ 1 2 3 4 5 हमारे पास डेटाबेस में मैच हो रहा है, यानी चेक वैल्यू करता हूँ तो देखिए ये कह रहा है रिकॉर्ड मैच। तो ऐसे आप जो है वो इसको जो है वो इस
मेथड को यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पे जैसे अगर मैच हो रहा है, मतलब रिकॉर्ड मिल रहा है, तो आप लॉगिन कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि रिकॉर्ड मैच हो रहा है या नहीं। तो ये थी फ्रेंड हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। तो इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।